हाय गाइस, आपका रीता रूटीन में स्वागत है। कैसे हो आप लोग। तो देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड के बेटे की शादी है, तो उनने मुझे इनवाइट किया हुआ था। तो कृष्णा पैलेस हमारे दमोह में एक बहुत बड़ा गार्डन है, जहाँ पे ये लड़के की बारात आ रही है। दमोह की लड़की है और सतना का लड़का है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे, जैसे मेरी फ्रेंड है जो मुझसे जुड़ी हुई हैं फेसबुक से, इंस्टा से, तो हम दोनों की अच्छी दोस्ती है, तो उनने मुझे इनवाइट किया था। तो मैं वैसे भी दमोह में थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, अब दमोह में है तो जाने चाहिए अपन को। अगर कोई अपन को सम्मान से बुलाता है तो वहाँ पे अपन को उपस्थित होने चाहिए और जाने चाहिए। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मैं आपको भी लेके चल रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो ये मेरी चाची हैं जो खाना खाने लगी। जब हम लोग पहुँचे ना वहाँ पे, तो हमारे जो परिवार के थे, रिश्तेदार थे, मोहल्ले के थे, सभी लोग थे। देखो, समाज भाई सभी होते हैं, तो सभी लोग थे वहाँ पे। खाना चालू हो गया था, तो हम लोग जब पहुँचे थे समथिंग 8:30 बज चुके थे। तो ये यहाँ पे कृष्णा पैलेस लिखा है, आपको दिख रहा है। तो वहाँ पे गार्डन है, ये हमारा डुग्गू था। तो यहाँ पे देखिए खाने की टेबल, प्लेटें वगैरह लगी हुई हैं। तो आपको यहाँ से प्लेटें उठाना है, वहाँ से सलाद लेना है। तो इस हिसाब से सभी को पता है कि भाई शादी में तो खाना एक से एक बढ़िया खाना बनता है। तो हमने सबसे पहले, भाभी ने प्लेट ली, और जैसे कि अपना स्टैंड तो था नहीं अपने साथ में, तो मोबाइल ही से, हाथ ही से पूरी वीडियो कवर करना था हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे बन रहे हैं डोसा। तो सबसे पहले हमने डोसा लिए। इसके बाद आलू चाप, जो चाट है आलू चाप की, वो चाट बन रही थी। हम लोगों ने चाट की, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बना रहे थे। तो ये चाट बहुत बढ़िया चाट थी, मुझे चाट खाते ना बहुत मज़ा आ रहा था। चाट बहुत मस्त बनी थी। और ये पानी पूड़ी रखी हुई है, तो पानी पूड़ी हम लोग बाद में लेंगे, पहले अभी हम लोग चाट लेते हैं और डोसा लेते हैं। और गरम गरम है ना, ठंड है। तो यहाँ पे जैसे शादियों में आपने देखा कि गरम ही गरम खाना मिलता है, तो बस गरम खाना बनता जा रहा था और मिलते जा रहा था। और यहाँ पे किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। खाना भी बहुत मस्त बना, बहुत बढ़िया खाना बना। इसके बाद ना, हमारी एक कुक्कू है जो अपने फ्रेंड के संग चाउमीन खा रही थी। तो एक दूसरे को चाउमीन खिला रहे हैं, एंजॉय कर रही थी वो लोग, मस्ती मजाक कर रही थी। तो इस हिसाब से हम लोग सभी लोग खाना खा रहे थे। और हमने ना मंगोड़ी भी ली, मंगोड़ी भी बहुत प्यारी थी और चटनी थी। तो ना एक नंबर खाना, तो बहुत मस्त खाना बना था। और गरम गरम, जैसे ठंड है तो ठंड में कोई भी चीज़ गरम गरम खाओ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस हिसाब से ना मैंने मंगोड़ी ली, भाभी ले रही थी। और ना जैसे मैं वीडियो कवर करती जा रही थी, आपको दिखाती जा रही थी कि यहाँ पे क्या क्या आइटम है। तो चटनी भी थी मंगोड़ी के संग, वो चटनी भी बहुत मस्त तेज़ बनी हुई थी और अच्छी लग रही थी, चटपटी। तो जैसे चटपटा खाना मैं खाती हूँ, वैसे चटपटा खाना था और बहुत अच्छा लग रहा था खाना खाने में। तो आप भी खाइए मेरे साथ। हम लोग थाली लेके जा रहे हैं एक जगह जहाँ पे आराम से खड़े होकर खाना खाएंगे। तो मैं हूँ, भाभी है, और मेरी एक और भाभी है, और कनिका है, कुक्कू हमारी। तो इस हिसाब से हम लोग सभी लोग खा रहे हैं। तो आप भी आइए और मंगोड़ी खाइए। और कुक्कू हमारी बोल रही पानी, कुक्कू को मिर्ची लग रही, क्योंकि खाना बहुत तीखा बना हुआ था। सभी खाना अच्छा चटपटा खाना बना हुआ था, जैसे अपन घर में खाते हैं। और आप बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों के लिए, ज़रूर कमेंट में लिखें। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है ना। मुझे ना पानी पूरी बस समझ में नहीं आई, बाकी सब खाना सही था। तो देखिए गाइस, बस अब हम लोग खाना स्टार्ट कर रहे हैं। और खाना ना हम लोग थोड़ा थोड़ा सा सभी चीज़ ले रहे हैं और थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ खा रहे हैं। अभी हम लोगों ने खाने की तरफ नहीं गए हैं, सिर्फ अभी हम लोग यही डोसा है, पानी पूरी है, चाट है, यही खा रहे हैं। इसके बाद हम खाना ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं। ये मेरी भाभी आपको हाय बोल रही हैं। तो इन भाभी से आप मिल चुके हो, चुनाव के टाइम पे ये भाभी थी, हम लोगों ने चुनाव प्रचार कर रहे थे जब, बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करते रहते थे। अब हम बड़े हैं खाने की तरफ, तो चलिए आप भी हमारे साथ खाना की टेबल के पास चलते हैं अपन। तो आपको दिखाती हूँ मैं। बहुत सारे आइटम थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमने जो हमें खाना था, जो हमें अच्छा लगा, हमने वो अपनी प्लेट में लिया। अब खाने के हिसाब से लिया। और देखिए, कभी भी शादियों में आप जाओ ना, तो कृपया अगर मेरा आप लोगों से निवेदन है कि देखिए, अन्न देवता होता है, अन्न को आप उतना ही ले प्लेट में जितना आप खा सको। ये नहीं कि यार दूसरों के खाने में तो गए हैं, बर्बाद हो तो बर्बाद होने दो, फेंक दो, आधा खाओ आधा नहीं खाओ। नहीं, अगर आपको पहले खाना थोड़ा सा लेना चाहिए, अच्छा लगता तो दोबारा ले लें आप, लेकिन खाना को ना बर्बाद ना होने दें। अन्न देवता है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, वो अन्न देवता है। श्राप लगेगा, आप या अपने घर पे तो फेंकते नहीं हो, ठीक है। अगर बाहर किसी का आप बर्बाद करो खाना, तो वो गलत बात है। इसलिए कभी भी किसी के भी घर में ना, कभी किसी का गलत नहीं होने देने चाहिए, चाहे हमारे घर का हो चाहे किसी के भी घर का हो। तो बस आप, हम देख रहे हो, हम दोनों ना एक ही प्लेट में खाना ले रहे हैं, और जितना लग रहा है उतना ले रहे हैं हम लोग, ज़्यादा खाना नहीं ले रहे हैं ना। खाना वेस्ट नहीं जाने चाहिए, ये कृपा करके ना सब लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। ये नहीं कि
पहले पत्तलों में खाना चलते थे, परसते थे, पारस करते थे। अब बफर चल गए हैं। बफर में तो ऐसा है कि जितना जिसको लेना उतना खाओ, फेंको, कोई टेंशन नहीं है। तो ये देखिए मैं दही बड़े खा रही हूँ। मैं वहाँ से दही बड़े लेके आ गई, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहती थी पब्लिक के लिए। तो पहले जब बैठ के खाना खिलाते थे ना, तो हिसाब का खाना लेते थे। सामने वाले लोग जितना खाना था उतना खाना लेते थे, जितना लगता जाता था इतना इंसान उतनी पारिश करते जाता था। लेकिन ये स्टेट दिखा रही हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे अभी बारात नहीं आई, बारात में काफ़ी समय लगेगा, शायद हम बारात नहीं देख पाएंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और हम लोगों को 10:30 के समथिंग हो चुका था, बारात तब भी नहीं आई हुई थी। और यहाँ पे आर्केस्ट्रा चल रही, तो आप उनके गाना सुनिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पे चल रही है आर्केस्ट्रा। तो आर्केस्ट्रा में भी बहुत अच्छे अच्छे गाना गा रहे हैं, पुराने गाना, शादी के गाना, ये गाना बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मेरे भाई ने भी गाना गाया हुआ है और बहुत प्यारा गाना गाया था मेरे भाई ने। लेकिन मैं अभी वो आपको नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यूट्यूब पे जो अपन नहीं सुना सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। तो इस वजह से अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और मैं आपको सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मतलब मैं बारात दिखाती, लेकिन यहाँ पे देखिए आप 10:30-11 बजने वाले हैं। अभी बारात मतलब 11 बजे तक लगेगी, लेकिन ठंडी की वजह से मैं ज़्यादा स्वेटर वगैरह हम लोग कुछ भी पहन के नहीं आए थे। और मेरी कनिका है, इसका थोड़ा सा पैर ना मुरझ एकदम टेढ़ा टाइप का हो गया था, ऊँची हील पहनी हुई है वो। तो इस हिसाब से ये मैं पूरा दिखा रही हूँ। भाभी है, मेरी भतीजी हैं, तो सभी लोग रेडी होके आए हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं। आधा घंटा में, 10 मिनट में, 5 मिनट में एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे मेरा परिवार है, एक के बाद एक सभी लोग आते जा रहे थे और मिलते जा रहे थे, एक दूसरे से मस्ती मजाक कर रहे थे। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने कुछ रील्सें भी बनाई हैं और यूट्यूब पे भी मैं घर से वीडियो बना के गई हुई थी। तो इस हिसाब से हम लोग ये सभी मिल रहे हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं, सभी मस्ती मजाक कर रहे हैं। और भाभी है मेरी, आप देख रहे हो, ये मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, तो आप लोग भी कॉफ़ी पी लो। भाई है मेरा, जो आपको पता है, आप मिल चुके हो मेरे भाई से। और एक और भाई है मेरा, वो भी आने वाला है। तो इस हिसाब से हम लोग सभी लोग यहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं। और फिर ये देखिए बारात, जब मैं घर आने लगी तो मुझे बारात मिल गई। तो ये है मेरा दूल्हा। आप बताना कैसे लगे, वो हाय कर रहे थे। तो मैं उनसे बोल रही थी मैं आपकी मम्मी की फ्रेंड हूँ और मैं भोपाल से आई हुई हूँ। तो बोलने लगे अच्छा। और ना क्योंकि रास्ते में मिली थी ये बारात हमें, जब हम घर के लिए आ गए थे, तो मैं इतना ही बस कवर कर पाई। अब मैं वहाँ पर गार्डन वापस नहीं जा पाई। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।